अच्छा फटाफट निकलो, तुम्हारी भैंस इधर गोबर ना कर दे। चलो रुकिए जरा यार, आदमी आया है। सबसे पहले सुनी दीजिए, आपको बताना होगा, ये हमारा मंगलू है। इससे ऐसा क्या कोई पर्सनल इश्यू है आपका? इज देयर अ प्रॉब्लम? मतलब मैं समझी नहीं। नहीं नहीं, इसका बीवी है, उसका नाम था शीला। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेडीज है तो इसने अपनी बीवी का नाम बदल के रख लिया बबली। ये बेचारा अपना बीवी का नाम बदलता आ रहा है, बोल रहा है कि एक बाय एक ऐसे गाने आते जा रहे हैं, अब क्या करें। तो इन्होंने अपनी बीवी का नाम कैंसिल ही कर दिया। पता है अपनी बीवी को क्या बुलाता है अब? क्या? अपनी बीवी को बुलाता है, अब ये कैसा नाम हुआ सोचिए। ये सभी अपने लेडीज के जो वाइफ है इनके सबका नाम ऐसे रख दिए। ऐसा कैसे चलेगा यार? कप्पू शर्मा आपका ऐसा नाम हो गया तो सोचिए यहाँ पे लिखा होगा दो शर्मा को। कितना प्रॉब्लम हो जाएगा सोचिए। हमको इस समस्या का हल मिल ही नहीं रहा था, फिर एक आइडिया आया हमको। क्या? कि किसान के पास जाते हैं, क्योंकि किसान के पास हल है। It's okay, I love you too. आप लोगों का समस्या डिस्कस किया ना हमने, बहुत हुआ ना आपका, तो चलिए ना यार, अभी क्या बैठे हैं यहाँ पर? अभी तक सारे बातें तो कर लिया आपके लिए। हाँ? चलिए अब हमारा भी टाइम हो गया, हम भी चलते हैं। और कोई आपको हमसे कोई बात करनी हो तो कर लीजिए, वरना हमारे जाने का वक्त है। क्या? देखिए सब क्या चाहते हैं कि जोक सुनाए हम। अभी हम जोक क्या ज्यादा सुनाते नहीं, सुनी दीजिए कि बहुत ज्यादा अच्छा माहौल बन जाता है। कॉमेडी इतना फैल जाता है ना, फिर कंट्रोल नहीं होता है कि भाई कॉमेडी को रोकें। पर चलिए ठीक है, आज आप आई हैं, जोक्स के बिना कैसे आपको ऐसे फैला दो। एक बार एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो थोड़ा ऐसा फनी वाला जोक है। तो एक बार एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो सड़क के रॉन्ग साइड पे जा रहा होता है। पुलिस वहां पर खड़ी है, सारी की सारी खड़ी है, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां, पुलिस वाले हैं, कोई भी उसको नहीं रोकता। पूछे क्यों? क्योंकि वो पैदल जा रहा होता है यार। हेलो फौजी। बहुत माहौल बन जाता है यार, बहुत मजा आ जाता है। इसीलिए कहता हूँ ज्ञान की बात सुनाओ। देखिए ज्ञान की बात सुनिए। अगर कोई खूबसूरत लड़की एकदम सज धज के मेकअप शेकअप करके अपने घर से निकली है तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका मतलब है थोड़ी देर में उसका डीपी चेंज होगा। बच्चा ये क्या ज्ञान की बात? ये टाइम वेस्ट हो गया। तो आप यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियर मिसाइल की बातें करते हैं? बड़ा टाइम वेस्ट। लेकिन आपने कहा प्रियंका चोपड़ा के लिए, वो तो किधर है देसी, वो तो हो गई विदेशी, अब चली गई वो तो। खैर कोई बात नहीं। लेकिन ये देसी गर्ल वर्ल क्या है? देसी गर्ल नहीं होता है, देसी होता है घी। नहीं सच में, हम हमारे डेयरी फार्म पे ना मैन्युफैक्चर करते हैं देसी घी। आई गॉट इट विथ मी, आई विल शो यू। ये देखिए हमारे डेयरी फार्म का देसी घी है। इट इज कॉल्ड NRI। NRI मतलब? NRI? ये NRI मतलब 90 रुपए में इतना। पर 90 रुपए में इतना घी कौन देता है? तुझे घाटा नहीं होता? अरे खाली एडवर्टाइजिंग है यार। जब प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो 600-800 का बेच देंगे। एडवर्टाइजिंग में बोल देते हैं, ऐसा ही चलता है। आप देखिए एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चलता है। वो अभी वो साबुन आया, कहता है कि साबुन में दूध है। अरे उस दिन हमारी फुलझड़िया ने दूध देने से मना कर दिया था। हमारे घर में दूध था नहीं, हमारे चाचा जी ने चाय मांगी, हमने साबुन चाय में डाल के उनको पिला दी। अब हमारे चाचा जी के मुंह से जो झाग निकले। तो फिर क्या किया तुमने? अरे क्या करते यार, इतना सारा झाग दे के तो घर के सारे कपड़े लाके झाग में धो दिया हमने। अब तो हम चाचा जी को रोज एक साबुन खिलाते हैं और झाग में पूरा सोसाइटी का कपड़ा धपड़। सुनिए दीजिए, एक दरख्वास्त है। इट इज क्या है? दरख्वास्त। ऐसा रिक्वेस्ट को कहते हैं यार। उधरू आती नहीं है यार, क्या बातें करते हो आप? ये लीजिए, इसके लिए कुछ ऐसा एडवर्टाइजिंग कर देंगे हमारे लिए प्लीज। बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए एडवर्टाइजिंग किया है। जाते जाते आपको 1,00,000 रुपए की बात बता के जाना चाहेंगे। 50,000 50,000। तो ऐसे
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई सुनिधि के पापा चौहान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। चौहान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, इतनी बार मुलाकात हुई, कभी आपसे मैंने पूछा नहीं सर, सुनिधि आपकी द वन एंड ओनली डॉटर है? नहीं, एक बेटी और है। वो भी गाती हैं? बहुत अच्छा गाती है, पर वो गाती नहीं है। अच्छा, वैसे गाना आता है, आता गाती है नहीं है। और ये Professionally नहीं गाती। सुनिधि गवाह है कि वो बहुत अच्छा गाती है। हाँ डेफिनेट। तो चौहान साहब, ऐसे बच्चों में इतना संगीत कैसे भरा? आपको भी कहीं ना कहीं शौक तो होगा। मैं बहुत अच्छा सुनने वाला हूँ। अब मैं इसको सुनता हूँ। एक बात कहूं सर, जी सर। जिस पिता की बच्ची उससे 10 गुना ज्यादा नाम कमा लेना, उसे फक्र होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत फक्र होना। नहीं, मुझे फक्र है सर। के लिए बहुत बहुत मुबारक चौहान साहब आपको। और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप भी कमाल हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। एक हेडफोन लेके आइए फटाफट। परी सुनिधि के इतने सारे सुपर डुपर हिट गाने हैं, ऑब्वियसली इन्होंने सारे सुने होंगे, पर क्या जब वो गाना फिल्म में आता है, ये उसके विजुअल को भी ध्यान से देखते हैं? ये आज हम पता करेंगे। तो सुनिधि अपना गाना सुनेंगी और एक्ट करेंगी, उसका कोई सिग्नेचर स्टेप, और हितेश जो है वो गेस करेंगे। सुनिधि, आप तो बहुत अच्छी डांसर है, हमें पता ही है। आज देखते हैं कि हितेश जो है वो अच्छा गेस कर सकते हैं कि नहीं। तो ये गाना सिर्फ आप ही को सुनेगा जी। और उसके बाद ये गेस कर पाए तो फिर हम ऑडियंस को भी सुनाएंगे। जी। सुनिधि, यहाँ पर लोग आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, आपके फैंस हैं। आप जो भी बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। जी आंटी। सुनिधि जी नमस्ते। और हितेश भाई, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। शगुन डाल दो फिर थोड़ा सा। और सजना वारी वारी जाओ, वो गीत मेरे को बहुत प्यारा लगता है, और वो सुनाओ और हम दोनों नाच करे, डांस करे। आप अपने मियाँ जी के साथ आई हैं? अच्छा अच्छा, आप अच्छा, मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ। एक सुनिधि, हम लोग हमेशा अपने गेस्ट को कुछ ना कुछ गिफ्ट अच्छा सा देते हैं, हालांकि एक ही गिफ्ट होता है हर बार। ये खूबसूरत मोबाइल, ये आपको सुनिधि गिफ्ट देंगी। सुनिधि, बहुत अच्छा डांस किया, देख लो पतिदेव हाँफ रहे हैं। आंटी, आपने कितना अच्छा डांस किया है। और बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू। इस तरफ जी। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। Hi Sunidhi, hi Hitesh, hi Kapil, hi Hello. Sidhu Paji. My name is Ravi Gupta. I'm from Delhi. सुनिधि ने ऑलमोस्ट सभी यंग कपल्स के लिए अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, रोमांटिक गाने गाए हैं। जी। मेरा क्वेश्चन हितेश सर से है, क्या वो 2 लाइनें सुनिधि मैम के लिए कुछ गा के सुना पाएंगे? हितेश, इतना तो बनता है अभी। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सर। जी, और कोई मेरे दोस्त? जी सर। ओए होए, कपिल साहब नमस्कार। आओ गब्बर। सुनिधि जी नमस्कार। नमस्कार। हितेश जी नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका हिंदी में बहुत गाना सुना। उनके हिंदी में ही आते हैं, मतलब बहुत सी भाषाओं भोजपुरी में गाए। नहीं आते। भोजपुरी नहीं, हाँ भोजपुरी नहीं कभी आपने गाया। आप सुनाओ कोई गाना, वही कॉपी करते हैं। और क्या बात है ठाकुर, आ गया यार। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। सुपर। शुक्रिया। Hi, Kappu. Hi, Sunidhi. Hi, Hitesh. How are you? How are you? I'm very good. Good to see you. Good to see you too. Kappu, Sunidhi, Hitesh, meet my friend Rahul. Paji, मेरा दोस्त है राहुल। तुम्हें शर्म नहीं आती इसके साथ घूमते हुए? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं उसको पूछ रहा हूँ। कौन हो तुम? कहाँ से फंसाया बेचारे गरीब लड़के को? फंसाया है? अरे मेरा दोस्त है, हम अभी मूवी से आ रहे हैं, ओके? सच से बताना, पैसे तुमने खर्चे किए थे ना किराती लाल? एक्सक्यूज मी, मैंने किए थे। मतलब दोस्ती में इतना तो चलता है। मतलब क्या? बैग में क्या है? कुछ नहीं है। खोल के दिखाओ जरा। नहीं नहीं, कुछ दिखा दो ऐसे खोल के। मैंने खोला, मैं सारा सामान निकालूंगा फिर। अभी वैसे थोड़ा सा दिखा दो, कुछ तो है इसमें। नहीं है। कुछ सामान, कुछ खाने पीने का कुछ। अरे तुम बाकी सामान क्यों निकाल रहे हो तुम? यही सब करती बाजी, पता है आपको? ऐसे भोले भाले लड़कों को दोस्ती करती है, फिर उनसे फिल्म देखती है, और ये सारा सामान खरीद के, एक आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, 5-5 लेती, बाद में बेचती है। आप मुझे बोलते ना कि मैं लड़ता क्यों इसके साथ,
आपको पता कल ये समोसा खा रही थी कि भिखारी आ गया, कहता है भूख लगी दे दो, कहती है अभी शुरू ही किया था खाना, 5 का लिया तुम 4.25 दे दो। ऐसे क्यों करती हो सरला? क्या करता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड? ये बहुत टैलेंटेड है, इसे कम मत समझना। ये एक्टर है, सिंगर है, इंटरव्यू भी लेता है और अब तो इसकी नारंगी भी आने वाली है। नारंगी? क्यों, तुम्हारी फिरंगी आ सकती है तो इसकी नारंगी नहीं आ सकती? चलो भारी मौका है, इसके हाथ पीले कर ही देते हैं आज। अरे मुझे नहीं करना इससे शादी, इससे अच्छी तो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये तो इसने पीछे मुझसे कहा था कि पैसे ले ले और बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना। ए, फुटपाथ के जोशी के पास तोता बन के बैठने वाले, तू बनेगा मेरा बॉयफ्रेंड? तू बाहर चल, तेरे तोते मैं उड़ाती हूँ। चल भटक यहाँ से, भटक। देखा भारी, असली रंग देख रहे हैं आप सरला के? देख तो सभी रे, तुम कब देखोगे कप्पू? कितनी कोशिशें मैं कर चुकी हूँ। सुनिधि, आप प्लीज इसको समझाओ ना कि शादी के बाद एक जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। जस्ट लुक एट देम, दे आर सच अ ब्यूटीफुल कपल। शी सुनिधि चौहान ना। सो Why are you comparing? गुलाटी। ऐसी बीवी हो ना, खूबसूरत बीवी, सुरीली, जिंदगी का मजा आता है। तुम्हारा इधर त्रंपट जैसा मुंह है तो मैं क्या अभी। सरला क्यों तंग करती हो? कप्पू, मैं भी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ पाजी, हूँ ना मैं थोड़ी सी सुरीली। बिल्कुल, मैं सुरीली जानती भी हूँ और आप सुरीली। सुंदर भी है ठां। आपको पता पाजी इतनी सुरीली है ना, एक दिन सड़क पे गा रही थी, एक आदमी इसके हाथ में ब्रेड रख गया। अच्छा, इसको बुरा भी नहीं लगा, कहती आज ब्रेड मिली है, मैं और रियाज करूंगी, एक दिन जैम भी लेकर आऊंगी। ये सब काम करती है। सुनिधि प्लीज आप इनकी बातें मत सुनो। मैं सच में आजकल ना रिहर्सल कर रही हूँ एक म्यूजिशियन के साथ। अच्छा, बताओ कौन से म्यूजिशियन है वो जो ट्रेन में वो पत्थरों से को बजाते नहीं ऐसे टक टक करके? तेरे को गाना आता है सरला? झूठ की बोलती है। हाँ, गाना आता है। मैं आजकल बप्पी दा से म्यूजिक सीख भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा। बपीता से? हाँ, कल उनका फोन आया था, कहते मेरी एक चेन नहीं मिल रही। सुनिधि, आप प्लीज मुझे गाना सिखा दो ताकि मैं इस आदमी का ना मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूं। बैठो। सुनिधि, ऐसे 2 लाइनें चेक करते हैं थोड़ा। आप गा दो, पीछे से लिप सिंक होगा, लाइक प्लेबैक सिंगिंग। नहीं हाँ, नहीं, आप लिप सिंक गाओगे। तो बहुत अच्छे। लिप तो भगवान ने आपको जितना बड़ा गला दिया ना। यार देखो कपूर शर्मा, लोग ना पैसे देके बनवाते हैं। आई एम ब्लेस्ड नेचुरली, सो शट अप। नहीं, हद होती है, पता है? लिप सिंक करेगी, लिप आपस में सिंक हो नहीं रहे। सुनिधि, ये ना इसकी बातें कभी खत्म नहीं होगी, बट प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप एक। अभी सरला गाना सुनाएगी सबको। हाँ, हो गया तुम्हारा? क्या है ये? तुम्हारे लिए, तुमको भूख लगती ना बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच Thank you, सुनिधि, thank you. आपने मेरी इज्जत बचा ली। थैंक यू सो मच। थैंक great यू। तुमने जो हमारी खराब कर दी वो। तुम तो यार रहने दो, तुम यार। तुम खाओ तुम। सरला रखो, अरे बेचो, पैसे कमाओ, 4 क्या कर रही हो? सरला कुत्ता निकाल गई अपना वैसे। सुनिधि, हम लोग ना छोटा सा रोजी रोटी के लिए धंधा चलाते हैं, हाँ। सिटी केबल। आपको खाली उसमें गेस्ट बनना है ओके। और सवालों के जवाब देने हैं। फटाफट लेके आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। के भैल करोड़पति में उन सभी लोगों का स्वागत है जो हमारा शो देख रहे हैं, और जो लोग हमारा शो नहीं देख रहे हैं, अगर मैं उनका स्वागत नहीं करूंगी तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि वो वैसे भी नहीं देख रहे हैं। तो आज हमारे इस खेल में मौजूद हैं एक बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड लड़की के सामने बैठी हुई एक और बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड लड़की, सुनिधि चौहान। और इनके साथ मौजूद हैं इनके बहुत ही हैंडसम हस्बैंड मिस्टर हितेश सोनिक। चलिए फिर खेला शुरू करते हैं। बम्पर, मैं यहाँ सिलेंडर भरने आई हूँ, मेरा तो इंट्रोडक्शन दो। ओह आई एम सो सॉरी, इनका तो रह ही गया, तो इनका भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो ये हैं हमारे साथ जिनके ना होने पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सरला। हेलो, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा, तो फिर तेरी वैसी की वैसी, तेरी जैसी की ऐसी। हिम्मत है तो फोन उठा। फोन नहीं उठा रहा। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं है, ये खेल है। हाँ, तो शादी भी खेल ही होता है। कोई आदमी कितना बड़ा प्लेयर हो, आउट हो ही जाता है। करला, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा जन्मदिन था, मैं केक नहीं काट पाया, मैंने फिर किसी का रास्ता काट के इसका जन्मदिन मना लिया। मैं केक लाना भूल गया था। अरे नहीं, वो चाचा जी भुलक्कड़ हैं। कल तो पाजी इन्होंने अखबार में रोटी लपेट के लाए,
खाने के वक्त अखबार खा गए और रोटी पड़ने लग गए। एक्चुअली मैंने अखबार इसलिए खाया, उसमें खबर बड़ी मजेदार थी। पुलिस ने किए 1 किलो रसगुल्ले, जब मेरे से रहा नहीं गया और मैंने रसगुल्ले की फोटो देखी, मैंने अखबार खा लिया। सिद्धू जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी बैक साइड पे इमरान हाशमी की फोटो थी। मेरे मुंह से सुबह से चुम्मियां निकल रही है। अल्लाह, मैं तुम्हें एक बात बतानी भूल गया। ये बगल में जो पड़ोसी है उसने चूहेदानी में रोटी फंसा के रखी है। इससे पहले चूहा खाए फटाफट जाग खा लो। तुम फंस गई, मैं तुम्हें छुड़ाने आ जाऊंगा। चलो। चाचा जी आपको शर्म नहीं आती अपनी भतीजी का मजाक उड़ाते हुए? हाँ तो भतीजी का प्लेन तो है नहीं जो मैं वो उड़ाऊं। अच्छा, मैं भी इस खेल में खेलूंगा, मैं भी एक्सपर्ट हूँ। मैं सिद्धू साहब इतना एक्सपर्ट हूँ, मैं पनीर का दूध बना देता हूँ। ओह वाह, आप पनीर का दूध बना लेते हैं? हाँ जी। मैं दूध की भैंस बना लेती हूँ। अच्छा, सबको पता है दूध से भैंस नहीं बनती, दूध पी पी के ये भैंस बन गई है। सिद्धू साहब आपको पता है, एक भैंस इसके हत्थे चढ़ गई। अच्छा। इसने उसका इतना दूध पिया, इतना, वो भैंस बकरी बन गई है। चलिए इस मनुष्य को पूरी तरह इग्नोर करते हुए हम खेला आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सवाल मैं पूछती हूँ, पूछ रहे 1 करोड़ रुपए के लिए। अब मेरा भी सवाल है, 1 करोड़ देगा कौन? जिनके पास होगा वो देगा। जिनके किनके? अरे उनके जिनके पास होगा। जिनके किनके? अरे उनके जिनके किनके का चुप चुप। अच्छा, ये तो ऐसे भड़क रही जैसे मैंने किसी सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया। इधर आओ, मैं सवाल पूछूंगा। क्या? मेरे को भी थोड़ा खेलने दो। आइए खेलिए, देखते हैं कैसे खेलते हैं आप। आइए आइए, पूछिए आप। पहले उधर जाओ। आपके बस की बातें नहीं, पूछिए पूछिए पूछिए। इस सवाल का कोई नाम नहीं है, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए है। सवाल ये है, आज ये बताइए, म्यूजिक से आप बिलोंग करते हैं, तबले पे पाउडर क्यों डालते हैं? आपकी ऑप्शन ए, उसको घुमोरिया होती है इसलिए। ऑप्शन बी, उसको पसीना ज्यादा आता है इसलिए। ऑप्शन सी, पाउडर लगाने के बाद बजाते टाइम चोट नहीं लगती इसलिए। ऑप्शन डी, हमने नहीं दी। अब बताओ। एक मिनट, इसका जवाब मैं देती हूँ। तबली जो होते हैं ना, एक्चुअली लेडीज होते हैं, तो इसके लिए उनको मेकअप करके ना ऐसे अपने आप को खूबसूरत दिखाना होता है। बेटे, मेरी तरफ से लैंडलाइन उठा के इसके मुंह पे मारो। 1 सेकंड, बहुत बकवास हो गया। एक सवाल मैं करूंगी। हाँ, इनका सवाल ना हमेशा पापी पेट के लिए होता है कि लंगर कहाँ लगा है। बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही बात की थी। मेरा सवाल है, अगर डीवीडी प्लेयर है तो वो प्लेयर आईपीएल में क्यों नहीं खेलता है? आपके ऑप्शंस हैं। कैसी बेवकूफ वाली बात की, डीवीडी प्लेयर है तो आईपीएल में क्यों नहीं खेलता? तो तुम्हारे ऑप्शंस हैं, ए यहाँ से निकलो, बी यहाँ से निकलो, सी जहाँ से दिल करता निकलो, और डी निकल जाओ, दफा हो जाओ। मैं बहुत अच्छा एक सही सवाल पूछना चाहूंगा आप सबसे, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल सवाल है। सवाल ये है कि सिद्धू साहब कितना कमाते हैं? अगला सवाल बंद कर। ऑप्शन ए ज्यादा, ऑप्शन बी बहुत ज्यादा, ऑप्शन सी जरूरत से ज्यादा, या ऑप्शन डी इतना कमाते हैं कि ऑप्शन ही नहीं है। बताइए। हमको अभी तक पता नहीं चला ये कितना कमाते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक ट्वीट करके बताया नहीं कि ये टैक्स कितना भरते हैं। एक बार बता देंगे तो हमें पता चल जाएगा। चेंज द टॉपिक। एक और सवाल। सिद्धू जी, एक मैच में, ओए, एक मिनट, एक मैच में आपने, मेरी बात सुनिए, एक मैच में आपने बहुत सारे छक्के मारे थे। ठोको ठोको। और दूसरे मैच में फिर देखिए, मेरा सवाल सुनिए पहले। और एक मैच में गलती से 0 पे आउट हो गए थे, और जब ये आउट हुए थे इनके मुंह से क्या निकला था? ऑप्शन ए, ओ तेरी। ऑप्शन बी, ठोको ठोको। ऑप्शन सी, छागे गुरु। या ऑप्शन डी, बार मिल तेनू वेख लांगा। जी, क्या कहना चाहेंगी? चागे गुरु सी। बहुत अच्छा जवाब, आप चुनाव जीत गए। जीत गए से आपका क्या मतलब? वो बहुत पहले जीत चुके हैं। हाँ, तो तुम्हें अभी तक पता नहीं चला था? मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था। सिद्धू जी ऐसी औरत है, ये वोट डालने गई, आपको मैं बताता हूँ।
इलेक्शन के दिनों में। एक आदमी का चुनाव निशान था ऊंट। इसने इतनी जोर से ठप्पा मारा, ऊंट का कुबड़ फ्लैट हो गया। तो घोड़ा बन के भाग गया। Shut up. आपको पता है आपकी बातें ना काफी इंग्लिश गानों की तरह होती हैं। सुनने में बड़ा मजा आता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। अथू। आप दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हिमेश रेशमिया, उनमें कौन सा रेशम लगा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए, क्या बोलती तू, बी, पॉजिटिव, ई, विटामिन, डी, कोलावेरी। ये क्या फालतू के ऑप्शन दिए आपने? देखो, इतना बड़ा मुंह है, इसको लॉकर में जमा कराओ और ताला लगाओ, नहीं तो मैं चाबी फेंक के मारूंगा, इधर निशान पड़ जाएगा तुम्हारे। बीच में बोलती बकवास कर रही हो। एक सवाल बड़ा है, बीच में नहीं बोलना। म्यूजिक डायरेक्टर फिल्मों में म्यूजिक देते हैं, हाँ जी। तो वो लेते कहां से हैं? मतलब आप आगे फिल्मों में देते हो, आप कहां से लेते हो? इसमें कोई ऑप्शन नहीं, जो आपका दिल करे आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है आपके लिए कि हारमोनियम में एक सुर ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। व्हाई दिस रेसिज्म? आपके ऑप्शन है, व्हाइट वाले ठंडी जगह से आते हैं। ऑप्शन बी, व्हाइट वाला बी ब्लैक था, उसने टैक्स भर के व्हाइट कर लिया। ऑप्शन सी, ब्लैक वाला धूप में ज्यादा घूमता है, टैन हो गया। आप इतनी बातें करते हैं, आपका बिल तो बहुत ज्यादा आता होगा। कौन भरता है? बैंगन भरता है। ये मेरे को भूख लगी थी, मैंने सब्जी वाला आंसर दे दिया, वेज आंसर। देखिए, ऐसा है, हमारे पास पैसे है नहीं, हम लोग वैसे टाइम पास कर रहे थे। एक सेल्फी, एक बार सुनिधि चौहान और हितेश के लिए जोरदार तालियां। आइए। बहुत अच्छी फोटो आई, थैंक यू। थैंक यू। एक बार सुनिधि और हितेश के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सुनिधि। थैंक यू सो मच हितेश। नहीं, सच में हम हमारे डेयरी फार्म पे ना मैन्युफैक्चर करते हैं देसी घी। आई गॉट इट विथ मी, आई विल शो यू। ये देखिए, हमारे डेयरी फार्म का देसी घी है। इट इज कॉल्ड NRI। NRI मतलब? NRI। ये NRI मतलब 90 रुपए में इतना। तबली जो होते हैं ना, एक्चुअली लेडीज होते हैं, तो इसके लिए उनको मेकअप करके ना ऐसे अपने आप को खूबसूरत दिखाना होता है। बेटे, मेरी तरफ से लैंडलाइन उठा के इसके मुंह पे मारो। सिद्धू जी, आपको पता है मई आ गया? आ गया? हाँ, तो फिर आप जनवरी जितना तैयार होके क्यों आते हो? अच्छा सिद्धू साहब, एक बात पूछनी थी, पता नहीं अफवाह है कि सच है, आप टाई लगा के सोते हो? नहीं। अच्छा, फिर अफवाह होगी। सर्दियों में हर बंदा बड़े प्यार से बात करता है, गर्मियों में बड़े बड़े मुंह बना लेते हैं, गर्मी बड़ी तो है। इसलिए मैंने गर्मियों में बिकने वाला सारा सामान यहाँ पे लगा के दुकान खोल ली है। बस भगवान खूबसूरत सी लड़की आ जाए कोई। वाह। ए भगवान, मैंने कहा था खूबसूरत लड़की, ना तूने लड़की भेजी ना खूबसूरत। ये एसी कहां से चुरा कर लाई हो? ये चुरा कर नहीं लाई हूँ, खरीद कर लाई हूँ मैं। तो स्वीट, मेरे लिए एसी लेके आयो, इधर लगा दो। नहीं, आपके लिए नहीं, अपने घर पे लगाने के लिए लाई हूँ। इधर तेरी माँ रहती है, इधर क्यों लेके आई है फिर? यहाँ तो मैं जलाने के लिए लाई हूँ ना। बेवकूफ औरत, जलाने के लिए मोमबत्ती होती है, एसी ठंडा करने के लिए होता है। आप समझे नहीं, मैं आपको जलाने के लिए लाई हूँ। आपको पता चलेगा कि मेरे घर में एसी है, ठंडी ठंडी हवा मुझे आती है, तो आप जलेंगे ना। एक बम्पर, मैंने इतनी बड़ी दुकान खोली है, तू बाहर से एसी लेके आई, चलो वापस करो। अरे आपके यहाँ से थोड़ी ना खरीदा है, आपको क्यों वापस करूं? अच्छा, पहले खरीद लो, फिर वापस कर दूंगा। अरे लेकिन पहले से खरीद रखा है, तो मैं आपसे वापस क्यों खरीदूं? मैंने इतनी बड़ी दुकान खोली, तुम्हें यहाँ से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। एक मिनट, देखिए एसी तो मैंने खरीद लिया है, आपके पास और कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो तो वो बताइए।
मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें गर्मियों के लिए। ये देखो, ये पत्थर तुम ले लो, इससे तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी। पत्थर से दिल को कैसे ठंडक पहुंचेगी? जैसे तुम्हारे पड़ोसी का घर नया नया बना, तुम्हें जलन होती है, उसके कांच पे फेंक के मारो, उसका कांच टूटेगा, तुम्हें बड़ी ठंडक मिलेगी। ये तो आपने ना बड़े काम की चीज दी है। ये मैं ना सिद्धू जी की गाड़ी पे मारूंगी। हाँ? मेरी गाड़ी पे? नहीं, सच में आपकी नई गाड़ी देख के मुझे बड़ी जलन होती है। वो जलन तुम्हें गाड़ी की वजह से नहीं होती, जो तू खाने में मिर्ची ज्यादा डाल के खाती उसकी। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। बताइए। देखो, तुम माल लेके आओ, मैं बेचूंगा। ये तो अच्छी बात है। तो आप पैसे दीजिए, मैं लाती हूँ ना माल जितना। पैसे लेके तो कोई भी ला सकता है, तुम्हें लोगों को घरों से उठा के लाना है। आप मुझसे चोरी करने के लिए कह रहे हैं? हाँ। तो अच्छी बात है कि वैसे भी पैसों के लिए तो लालची लोग काम करते हैं। तो ठीक है, मैं लेकर तो आ जाऊंगी। मुझे क्या मिलेगा? हाँ, तुम्हारी 50-50 पार्टनरशिप। जैसे 1000 रुपए का सामान बिका, 50 रुपीज तुम्हारे। 50 रुपीज थोड़े कम नहीं हो गए? ऐसे तो ये पूरी धरती भी तुम्हारे लिए कम है। तुम एडजस्ट कर रही हो कि नहीं कर रही हो? देखो, 50 कम है, तुम 10-10 के 5 ले लेना। अरे नहीं नहीं, फिर आपके लिए क्या बचेगा? अरे पैसों के लिए तो लालची लाख काम करते हैं, मैं तो मनी के लिए करता हूँ। जस्ट गेट आउट, जाओ माल लेकर आओ। कितने स्वीट चीटर आदमी हैं आप। ठीक है, मैं लाती हूँ। ओके। वाह 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 सिद्धू साहब, क्या जमाना आ गया, कुत्ते लड़कियां घुमा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरा टॉमी है और इसे मैं घुमा रही हूँ। ओके अरे, मुझे कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। लाओ, अल्ले अल्ले अल्ले, मैं भी घुमाता हूँ इसको, घुमाता हूँ। एक्सक्यूज मी, अरे क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दीजिए आप। You fool! Baby, are you okay? जैसे मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। मैं अपनी बेबी की बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। बेबी, हम लोग ये सोसाइटी में कभी नहीं आएंगे। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? देखो, मेरा फ्लर्ट करने का टाइम हो गया। लेट्स हैव ए हग। देखो, वैसे तो मेरा दीपिका और कटरीना के साथ अफेयर मेरा ऐसे मूड था, बट बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बताइए क्या लेंगी आप? देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी। ऐसे क्यों घूम रही हो? सिद्धू जी को कहो, वो घुमा देंगे आपको। नहीं, सिद्धू जी क्यों? टूरिज्म मिनिस्टर है वो, खूबसूरत जनता को घुमाना इनका फर्ज है। आपको पता है ये इतने टैलेंटेड हैं, आपको वो देश भी घुमा देंगे जो बने ही नहीं है, नक्शे में ही नहीं है। ये ढूंढ ढूंढ के कह देंगे ठोको, नक्शे में ठोक देंगे। इन्होंने बड़े देश। देखिए, आप बहुत अच्छी दुकान पे आई हैं। इधर देखिए, ये 2-in-1 AC देखो, ये अंदर से गर्म करता है, बाहर से ठंडा करता है। ये लो, ये तो सारे एसी करते हैं, इसमें नहीं क्या बात है? अरे इसमें नई बात ये देखो, इसके अंदर कबूतर कबूतरी ने घोंसला बनाया, 2 अंडे, ये आपके। मुझे अंडे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? कबूतर कबूतरी ने अपनी शादी की है, फैमिली प्लानिंग कर रही है, तुम कौन होती हो बीच में आने वाली? अरे मैं कहाँ बीच में आ रही हूँ? और वो देखिए, आपके एसी को पीछे से देखिए, पूरा खराब है। तो पीछे से खराब है, तुम आगे से यूज करो, तुम्हें क्या है? देखिए, मेरे पास एक ऐसी चीज मैंने बनाई है, बिना कोई खर्चा किए आपके दिल में ठंडक पहुंचाएगी। कौन सी चीज? मैंने बताया था, हग। कम ऑन, हग मी। आप यकीन नहीं करेंगी, रोल बाग में लड़कियों की लाइन लगती थी कि राजेश लेट्स हैव ए हग, मैं नहीं करता था। तो आपको ले फ्री में दे रहा हूँ। देखिए, प्लीज मुझे मेरा टॉमी वापस कीजिए, मुझे इसे घुमाना है। please। अरे इसको मैं घुमा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो चलो, लेकिन- आओ टॉमी, चलो बेटा, वॉशिंग मशीन में घूमो, जी लो टॉमी, जी ले अपनी जिंदगी। क्या किया तुमने? अरे मैं टॉमी घूम रहा है, जी ले अपनी जिंदगी। अरे अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो खुद नहीं तुम्हें छोड़ने वाला। आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है ना? नहीं, लड़कियों के साथ तमीज से बात करो ना, वो सेट हो जाती, फिर शादी करनी पड़ती है, और फिर मैं इतनी सी उम्र में बाप नहीं बन सकता। अरे बाप बाद में बनना, बाप बाद में बनना, पहले एक अच्छा इंसान बनिए। लाइए मेरा टॉमी वापस कीजिए। टॉमी सो रहा है, इज स्लीपिंग। आप तब तक शॉपिंग कर लीजिए, इतना कुछ है हमारे पास। देखिए, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, बिना बिजली कुछ भी खर्च किए ऑर्गेनिक हवा मिलेगी। वाह, तो पहले क्यों नहीं दिखाई? बाहुबली 2 पहले दिखाई किसी ने? राजा मौली ने पहली बनाई, उसके बाद दूसरी दिखाई। अच्छी चीजें बाद में आती हैं। ये लो वो डिवाइस। ये तो गुब्बारा है। ये सिद्धू जी हैं, ये सोनी टीवी है, ये जमीन है, ये आसमान है। ये तुमने कौन सी नई बात बताई? तुम बताओ ये डिवाइस कितनी अच्छी है। ऐसे हवा भरो, जब तुम्हें गर्मी लगे फुड़स करके छोड़ दो, बहुत मजा आएगा तुम्हें।
गॉड मुझे नहीं चाहिए ये गुब्बारा। पुरुष तो ये कूलर ले लीजिए। कूलर, इसमें रोज पानी कौन भरेगा? सो मच वर्क। अरे नहीं, इसके साथ ये छोटा खंभा फ्री है, पानी भरने की जरूरत नहीं है। अरे इस खंबे का करूंगी क्या? आप कुछ नहीं करेंगे, आपका टॉमी करेगा। जो करेगा वो सीधा कूलर में ठंडी ठंडी हवा आएगी। आप बोलो। ओ गॉड, मतलब टॉमी के सुसु से मैं पूरा रूम ठंडा करूंगी? ये अभी तो बड़ी चुम्मियां ले रही थी, अभी कर रही है। देखो ठीक है, कूलर नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा कागज देता हूँ, तन बदन ठंडा हो जाएगा। वाओ, मैंने बड़ी डिवाइस बनाई है ऐसी। ये लो, ये कागज शरीर में ठंडक आती है। ये तो कश्मीर की एयर फ्लाइट टिकट है। हाँ तो बहुत ठंडा है कश्मीर, उधर जाओ तुम्हें मजा आएगा। मेरी वहां पे बुआ की लड़की रहती है, उसके लिए आम का अचार ले जाना 2 किलो। मैं फालतू ले क्यों जाऊं कश्मीर? रखो ये। तो फिर शादी करके चलते हैं, हनीमून का बहाना हो जाएगा। 2 से 3 होके वापस आएंगे। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। ओ देखो, बच्चा सर्दियों में पैदा होगा, दिमाग ठंडा रहेगा। सिद्धू साहब, मैं बचपन में मेरा बहुत गर्म दिमाग का था। अच्छा, मुझे बच्चे कहते हो चिश्मी चिश्मी जैसे बोल देते थे। मैंने कभी बुरा नहीं माना। मैंने कहा क्योंकि जो बात मार पीट से सुलझ सकती है, बात करने का क्या फायदा। अरे यार, मैं कहाँ फंस गई मैं। हे भगवान, ये फंस गई, मुझे पता ही नहीं चला। फंसने का बहुत शौक है ना, बहुत शौक है ना। बच्चों ऐसे ही तरफ फंसाऊंगी ना, इस तरफ फंसाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ, आप तो बुरा ही मान गई। ये क्या था? सैंडल दिखी? सैंडल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आज थू निकाल कर फेंक दो इसको। इसकी जगह वो पहना करो। मैं कहता हूँ रबड़ की चप्पल पहना करो। ये ड्रेस के साथ रबर की चप्पल? नहीं, रबड़ की चप्पल के साथ छोटी निकर। गर्मी आ रही है, हॉट लगोगी तुम। मैं जैसे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज मेरा टॉमी दे दीजिए, मुझे जाना है। देखिए, आप ऐसे नहीं जा सकती, कुछ तो लेना पड़ेगा। ये म्यूजिक सिस्टम ले लो आप। ओ वाह, ये तो बड़ा प्यारा है। बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे ले लूं? पहले चेक करूंगी, कुछ सुनाओ। चेक करवा देते आपको। ये लो, लो। कैसा लगा आपको? इट्स नाइस। पैक कर दो, पैक कर दो। ऐसे कैसे पैक कर दो? आपने इसे चेक किया, अभी आपको चेक करेगा। हैं? एक म्यूजिक सिस्टम मुझे चेक करेगा? for what? वाह, वो बेचारा बेजुबान है, इसका मतलब तुम कुछ भी करो वो चेक करेगा। अभी इस पे गाना चलेगा, तुम डांस करके दिखाओ। ये लो। सिद्धू जी, खुश हुए आप? एक्सक्यूज मी, सिद्धू जी खुश हुए मतलब? आज सिद्धू जी ने कहा था बीच बीच में डांस भी दिखा दिया करो, इंटरव्यू दिखाते रहते हो। देखना खुद अब बिल मेरे में फाड़। सिद्धू जी बहुत बिजी आदमी है, आपको पता है। आप पैसा बहुत है लेकिन टाइम नहीं उनके पास। Oh ऐसे हम God. कभी कभी एंटरटेन करते हैं। Oh God, इनके पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है। पानी। पानी, मैं आपको पानी। एक ऐसा शरबत पिलाता हूँ, हाँ। तन बदन में ठंडक आ जाएगी। ये बोतल भी आपकी 1 लाख रुपए का शरबत। 1 लाख रुपए की शरबत? 1 लाख रुपए में गाड़ी आ जाती है। गाड़ी पी सकती हो? नहीं। तो फिर शरबत आप पी सकती हो। अरे लेकिन गाड़ी और शरबत में फर्क होता है। इतनी महंगी शरबत बेचोगे ना, मैं पुलिस को बोल दूंगी, तो पुलिस देख लेगी तुझे। मैं पुलिस को देखूंगा ही नहीं। इससे अच्छा मैं बाहुबली 2 देख लूंगा। अच्छा, तुम चलोगी मेरे साथ देखने? मैं क्यों चलूं? बाहुबली 2 है, 2 लोग चाहिए कम से कम। अच्छा देखो, अगर तुम मुझे दिल्ली में मिलती ना, दिल्ली में, मैं तुम्हें कुतुब मीनार पे ले जाके प्रपोज करता। अगर तुम नहीं मानती, फिर मैं अस्पताल में तुम्हारा पता लेने आता। और तुम्हारा पता ना सारा मोहल्ला लेने आता, समझे? अच्छा सिद्धू जी, मुझे लग रहा था मामला फ्लड से सुलझ जाएगा। मुझे लगता है मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ। क्या? मैं क्यों करूंगी शादी तुमसे? आई मीन व्हाई? अरे क्योंकि इतनी जलीकटी मैं सिर्फ बीवी से सुन सकता हूँ, या श्रीदेवी से। श्रीदेवी? हाँ, मैं श्रीदेवी बीच में कहाँ से आ गई? बीच में नहीं, वो तुमसे पहले की आई हुई है। श्रीदेवी जी जब उई 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 करती, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम भी करके बताओ। ना ना, मुझसे नहीं होता। अगर श्रीदेवी जी देख रही होंगी, क्या सोचेंगी, इतनी खूबसूरत लड़की उई उई नहीं कर पा रही। तो पता सिद्धू साहब कितना अच्छा उई उई करते हैं? मैं कहाँ उई उई करता हूँ? नहीं, कभी नहीं देखा। अरे वो दिखाते नहीं किसी को, वो तब उई उई करते जब इनको सुई लगती ना, तो कहते उई उई। सिद्धू जी अच्छे आर्टिस्ट को बहुत अप्रिशिएट करते। डॉक्टर ने सुई लगाई, कहते वाह भी मजा आ गया, ठोको। उसने 12 इंजेक्शन और ठोके, 24 हुई हुई निकली। आप भगवान के लिए प्लीज मुझे मेरा टॉमी वापस दे दीजिए। आप भगवान के लिए थोड़ा सामान ले लो प्लीज। अरे ओरा जी, ओरा जी, ये लीजिए।
आपने सामान मंगाया था ना, मैं ये ले दे, आई। आपने एसी कहा था, एसी आ गया, दे लो। ये अरे ये तो बहुत पुराना लग रहा है। नहीं नहीं, उन लोगों ने जब लगाया था तब एकदम नया था, अब थोड़ा पुराना हो गया है। डोंट टेल मी, आप लोगों के घर से सामान लेकर आती है? हाँ तो लोगों के घर से सामान ही लाऊंगी, लोगों के घर से लोगों को तो नहीं ला सकती ना। वो ना मैड गर्ल। ओके, मतलब मेरा अंदाजा ठीक है, तुम लोग चोरी का माल बेचते हो? हाँ, किसी का भी माल हो हम बेच देते हैं। आप ये एसी ले लो, मेरे पास 1-2 आई लव यू पड़े हैं, वो भी रख लो। ओके, तो बिल तो बहुत ही होगा ना? हाँ हाँ। एक काम कीजिए, इसमें पैक कर दीजिए। ये क्या है अभी? हथकड़ी, माई सेल्फ इंस्पेक्टर जूही। ई, मतलब ये चूही तो जूही निकली। एक्चुअली मेरे पास एक रास्ता है। कौन था? ये वाला, मैं जाती हूँ। 1 मिनट, पुलिस आई है और तुम जा रही हो? जाने से कुछ नहीं होगा, हमें भागना पड़ेगा। सिद्धू साहब देखो, लड़की मेरे पीछे भाग रही है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पीछे भाग रही है। ओहो! पाजी, एडजस्टमेंट लाइफ में जो है बहुत जरूरी है, और ये चीज मैंने सिद्धू पाजी से सीखी है। पीछे 4 लड़कियों के बैठने की जगह आपने 8 एडजस्ट की हुई हैं। यहाँ शो पे इतनी अच्छी कुर्सी संभाली है, वहां विधानसभा में भी कुर्सी संभाली है, जोरदार तालियां। अच्छा पाजी, आप एक बात गौर करना, जब लड़कियों ने कभी लिपस्टिक लगाई हो ना, ताजी ताजी, ज्यादा मुंह नहीं खोलती वो, छोटी छोटी ऐसे बाइट्स लेके तोड़ के खाती हैं। इस चिड़िया खाती है ना, और राजमा भी अंदर जा रहा था, वो भी ऐसे करके घुसता है। अच्छा, यही लड़कियों को ऐसे करके रख दिए फिर। जब चटखारे लेने का टाइम होता है ना, गोलगप्पे खाने, फिर इतना बड़ा मुंह खोल के पूरा गोलगप्पा एडजस्ट कर लेती है अंदर, और वो खाया नहीं होता, उससे पहले ऑर्डर देती है, भैया ये मेरे फीका तीखा करना आगे वाला। अच्छा, सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट करते हैं छोटे शहरों में ऑटो रिक्शा वाले। हाँ, वो इतनी सवारियां बिठा लेते हैं ना कि उनकी अपनी एडजस्टमेंट ऑटो से बाहर लटक रही होती है कभी कभी। आप देखना, सामने से देखो, पता नहीं चलता ऑटो चला कौन रहा है। हाँ। अच्छा, ऐसे लोग शादी में मंडप में बैठते हैं ना जब दुल्हन के साथ, उसको बोल देते हैं थोड़ा और आगे सरकले, एक सवारी और एडजस्ट हो सकती। अच्छा, कई शादियों में जब खाना शुरू होता है, एक साथ सैकड़ों लोग टूट पड़ते हैं। हाँ। ऐसे में जो आदमी भीड़ में खाना लेके आ जाए, वो बाहुबली से कम नहीं है। वो अलग बात है, कई तरह के कटप्पा आपकी कमीज पे पीछे दही पहुंच के निकल जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में आदमी अंदर घुस के प्लेट एक बार पकड़ ले, उसके बाद उसको यही होता है कि दोबारा मौका मिले ना मिले, सारा खाना एक ही बार डाल के लाता है। फिर वो जो बाहर निकलता है ना भाई, नजारा देखने वाला होता है। चावलों का ऐसे पहाड़ बना होता है, उसके आसपास नदी बह रही होती दाल की। जैसे चावल खोद के खाना शुरू करता है ना, नीचे से चावल झाड़ के नान निकलता है। भाई अंदर ही छुपा दिया मेरे को। नान के नीचे से छोले निकलेंगे, फिर रायता, फिर मुंह पोंछता हुआ खीरा निकलता है। भाई 2 प्लेट ले लेते। अच्छा, शादी के टाइम पे अब तो खैर बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी आ गई, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। पहले आदमी एक ही सूट सिलवाता था, शादी के टाइम जो सिलवाया, फिर वो कई कई साल चलता था। अच्छा, जब सिलवाया था तब आदमी पतला, 10 साल बाद आदमी का वजन बढ़ गया। अब शर्ट के बटन भी टाइट, कोट के बटन भी टाइट, बटन की जान निकली होती है, अंदर से नाभि झांक रही होती, कौन कौन मेहमान आए। अच्छा, आपको पता, आदमी नहीं, कपड़ा भी आदमी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। अब देखना, जिस आदमी को बनियान के ऊपर से खुजाने की आदत हो ना, उसके वहां वहां छेद हो जाते हैं। बनियान खुद रास्ता देती है आदमी को, ले कर ले, उंगली कर ले। फोन पे कभी कभी आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है। गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए, आदमी परिवार के बीच में बैठा रहता है, कैसी हो बेबी, आदमी सीधा क्लियर भी कर देता है, बस फैमिली के साथ बैठा हूं मैं। अच्छा बेबी, हमारी फैमिली कब बनेगी? आदमी बेचारा झेपता है कि मैं क्या, हाँ बस वो बात चल रही है, हो जाएगी। अच्छा, किसी दो ना। हाँ ठीक है, क्या ठीक है, किसी दो ना एक। आओ, अभी फैमिली के साथ मुंबई आके प्रोजेक्ट देखेंगे वो वाला। अच्छा, आदमी पूरी कोशिश करता है कि घर वालों को ना पता चले, और किसी को पता ना चले, बाप को पता चल जाता है। क्योंकि वो ये खुद बिजनेस खुद करके आया होता है, उसको पता है कौन से बिजनेस। दूसरे भी प्रोजेक्ट लगाए हैं ये वाले। सबसे अच्छे लोग वो हैं जो कम पानी में नहाते हुए एडजस्ट करते हैं खुद को। वो एक मग्गा लेते हैं ना पानी का, एक मग लेके ऐसे फेंकते हैं नीचे, गोड़ा करके फिर पानी वापस। कई नहाने वाले तो ऐसे ऐसे कमाल करते हैं, 6 मग के साथ नहा लेते हैं।